मतलब कहते हैं काम के लिए सबसे पहले जरूरी होती है लिस्ट। लिस्ट होना आपके पास बहुत जरूरी है। जाहिर सी बात है, आप लोग भी लोगों को लिस्ट बनवाते हैं, बात करते हैं, डील करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है आज के टाइम में, ऐसा समझना आप कि इट्स अ टेक्निकल टाइम। आज के टाइम को मैं टेक्निकल टाइम बोलता हूं, क्योंकि एटीएम मशीन ने कैशियर को रिप्लेस कर दिया। बैंक के अंदर जो पैसा देता था एक जमाने में, एटीएम मशीन आई, उसका रोल खत्म। जो पैसा गिन के डिपॉजिट करता था, कैश काउंटर में बैठता था, उसका रोल खत्म, क्योंकि पैसा डिपॉजिट करने की मशीन आ गई। वो फ्रंट डेस्क में एक लेडीज बैठती थी जो पासबुक प्रिंट करती थी और फॉर्म निकाल के देती थी, उसका रोल खत्म, क्योंकि पासबुक प्रिंट वाली मशीन आ गई। स्टेशन में जो भीड़ लगी रहती थी, लंबी लंबी लाइनें, वो खत्म, क्योंकि टिकट वेंडिंग मशीनें आ गई। तो जब हर जगह ऑटोमेशन सेक्टर आ गया है, तो नेटवर्किंग में भी आया होगा। नेटवर्किंग के अंदर क्या आया है, डायरेक्ट सेलिंग ड्यू सॉफ्ट में लिस्ट आजकल ना ऐसे बनती है, जैसे आप लोग FRIENDS बनाते हैं, अच्छी बात है, बनाइए, वो आप बनाते रहते हैं कि फ्रेंड्स पे फैमिली मेंबर के नाम लिखना, रिलेटिव के नाम लिखना, इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स के नाम, E फॉर एम्प्लॉय के नाम, N फॉर नेवर, डेडिकेटेड पर्सन, स्ट्रेंजर। बट इस लिस्ट में आज से आपको क्या अपडेट करना है, इस लिस्ट में आप अपडेट कीजिए, एक होने चाहिए एंड्रॉइड यूजर। आपकी लिस्ट में कितने लोग एंड्रॉइड यूजर हैं? अक्सर मैं ये शिकायतें सुनता हूं कि सर वो गांव का बंदा है, उसके पास मोबाइल नहीं है। तो लिस्ट में लिख के रखो ना, A फॉर एंड्रॉइड यूजर। और अगर बंदा रूरल एरिया से है, उसके पास टेक्स्ट मोबाइल है, मतलब कीपैड वाला मोबाइल है जो टेक्स्ट मैसेज करता है, या पापा मम्मी का मोबाइल यूज कर रहा है, तो उसको नॉन टेक्निकल गाय में रखो। नाम लिख लिया, लेकिन आगे डाल दो ए फॉर एंड्रॉइड यूजर। मतलब इस बंदे का मैं इस्तेमाल यूट्यूब की लिंक में कर सकता हूं, इसको मैं अपनी डिजिटली अपने आप से कनेक्ट कर सकता हूं, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। पहले इस बारे में कोई सोचता ही नहीं था। तो आज जब आप लिस्ट बनाएंगे, तो उसमें एंड्रॉइड यूजर के आगे आप ए लिख दीजिएगा, ताकि जब हमें उन्हें प्लान दिखाएं तो हम उसका फ्यूचर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, एंड्रॉइड यूजर ज्यादातर आपको कौन से मिलेंगे? आपके कॉलेज के दोस्त। दूसरा, आपके 10वीं 12वीं जो पढ़ के निकले हुए दोस्त, वो। तीसरा, जॉब पर्सन। चौथा, फैमिली मेंबर। पांचवा, रिलेटिव। छठा, एम्प्लॉय। सातवां, आपका लेफ्ट वाला घर, आपका राइट वाला घर, आपका फ्रंट वाला घर और आपका बैक वाला घर। जिसके भी घर में, अब बोलो पीछे बाड़ी है तो फिर वहां नहीं मिलेगा, वहां जानवर मिलेगा, लेकिन जिसके अड़ोसी पड़ोसी में लोग रहते हैं, तो आपको उनकी लिस्ट तैयार करनी है एंड्रॉइड यूजर की। अब आपको एक चीज और समझ के रखना है। आजकल मैं देख रहा हूं, मेरे को पीयूष सर एक दिन बताया, सर अमरावती से एंट्री आ गई, सर नागपुर से एंट्री आ गई, अभी पवन ने काम चालू कर लिया, अंकित पवन ने, सर रायपुर से एंट्री आ गई, सर अकोला से एंट्री आ गई। अच्छा है, आपकी लिस्ट में आपको पता होना चाहिए कितने लोग लोकल हैं, कितने लोग आउटर हैं। लेकिन आपका पहली प्राथमिकता लोकल लिस्ट पे होनी चाहिए, ना कि आउटर। कैसे? मैं देख रहा हूं यहाँ पे सीहोर वाले इकट्ठा ग्रुप में बैठे हैं, ठीक है, प्रीति कुशवाहा के साथ बहुत सारे लोग बैठे हैं, नुसरत मैडम के घर पे बहुत लोग बैठे हैं, संध्या ठाकुर के घर में 4 लोग बैठे हुए हैं, राखी पवार के घर में काफी लोग बैठे हैं, अनूप बेलवंशी वाले विंडो में बहुत सारे लोग बैठे हैं। ये कौन है जो बल्क में है? आप लोग एक एरिया में काम कर रहे हैं जहां पे काफी सारे लोग काम करते हैं। आपको सबसे पहले अपनी लोकल लिस्ट पे फोकस करना चाहिए। मतलब नरसिंहपुर वाले नरसिंहपुर की बनाए, छिंदवाड़ा वाले छिंदवाड़ा की बनाए, सीहोर वाले सीहोर की बनाए। बाद में आप सोचे कि मैं सिवनी में प्लान दिखाऊं या नहीं, बाद में आप सोचे नागपुर में प्लान दिखाऊं या नहीं। नहीं, पहले फोकस ऑन योर लोकल लिस्ट। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, लोग गलती ये करते हैं, पहली चीज लिस्ट वो बनाते नहीं, और अगर लिस्ट उन्होंने बना ली है तो कभी लिस्ट पे वो काम करते ही नहीं है। सुबह निकला, मोबाइल में जिसने ये पूछ लिया कि भाई तू कुछ करने लग गया है क्या, तेरा मैसेज बदल गया है, उसको मनी मैसेज लगा देते हैं, जो कि गलत है। सुबह से शाम घर से निकले, गाय को चारा डालने के लिए, दूध बेचने के लिए, खेत में जाने के लिए, घर का सब्जी भाजी लाने के लिए, चौराहे तक घूमने जाने के लिए, जो उनसे टकरा गया उसको वो समझते हैं लिस्ट है, जबकि ये बात गलत है। लिस्ट ऐसे नहीं होती है। हमारे इस बिजनेस में लिस्ट वो है जो आप पेन कॉपी में बनाते हैं, शांत दिमाग से, ठंडे होकर। वो आपका बिजनेस है, उसी से आपका काम चलेगा। तो सबसे पहले लिस्ट बनाइए। अब लिस्ट में ध्यान क्या देना है, क्योंकि आपकी लिस्ट में ना सबसे ज्यादा अभी की डेट में मेरे हिसाब से प्रायोरिटी होनी चाहिए, मतलब P फॉर प्रायोरिटी, जिनको आपको प्लान दिखाना है, जिसमें स्टार लगा सकते हैं आपकी, इनको पकड़ना है। नंबर 1, जॉबलेस लोगों की, जिनके पास जॉब नहीं है, इनकी संख्या बढ़ गई। कौन कौन है ये आपके पड़ोसी हैं, ये आपके वो भैया हैं जो पहले आपको बोल के चले गए थे कि बेटा ड्यूज ऑफ नहीं करना, ये चुपचाप पढ़ाई करना, दिल्ली आ जाना, मैं तुम्हारी जॉब लगवा दूंगा। बेचारे की खुद की जॉब नहीं बची,
ये तुम्हारे भैया और दीदी वो वाले हैं जो तुमसे स्कूल और कॉलेज में एक एक साल सीनियर थे और तुम्हें बड़े बड़े डायलॉग मारते थे कि बेटा पढ़ाई अच्छे से करना, अच्छे परसेंटेज निकालना, कुछ भी होगा मैं बैठा हूं, मेरे सलाह लेना। बेचारे की खुद की सलाह नहीं बची, वापस कुर्सी छीन गई, वापस आ गया। अब आपको इनको सलाह देने की बारी आ गई है। तो आपके ये भैया दीदी लोगों का एक लिस्ट बनेगा जिसमें जिनकी जॉब्स चली गई हैं, जो कोरोना में बहुत परेशान है। दूसरी लिस्ट बनेगा आपके अड़ोसी पड़ोसी की जो श्रमिक स्पेशल से लौट आए हैं, जो दिल्ली पुणे में जॉब करते थे। पहले इनसे पूछो तो छाती चौड़ी, नजर नीची नहीं करते थे, जो कहते थे हम तो दिल्ली में जॉब करते हैं, बहुत पैसा है। कहाँ यहाँ छिंदवाड़ा में रहते हो, कहाँ परासिया सीहोर में पड़े हुए, दिल्ली आओ, मुंबई आओ, मुंह में मास्क बांध के आए हैं, साले बता ही नहीं रहे कि हम बाहर से आए हैं। बता देंगे तो क्वारंटाइन हो जाएंगे। इनका लिस्ट बनाओ, अब अपनी बारी है इनको बंबू देने का। ये फोकस पे होने चाहिए आपका। तीसरा, अगर ये न्यूज सही है, मुझे इसकी एक्यूरेसी पे सवालिया निशान है कि 1 साल के लिए स्कूल कॉलेज बंद हो गया है। अगर ये न्यूज सही है, मैं अभी इसकी सत्यता पे बात नहीं करता, लेकिन अगर ये बात सही है कि 1 साल के लिए स्कूल कॉलेज बंद है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई कोचिंग नहीं होगा, स्कूल नहीं होगा, कॉलेज नहीं होगा, मतलब लिस्ट इसकी बनेगी। जो लोग कोचिंग और स्कूल कॉलेज वाले हैं, बड़े गौर से मेरी बात सुनना, आपकी लिस्ट बढ़ा रहा हूं मैं, लिस्ट। जिनकी एज 28 साल हो गई थी, अब तो 1 साल बाद वो 29 के हो जाएंगे, तो वो तो वैकेंसी का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। पूरी की पूरी जनरेशन बेकार। बनाओ लिस्ट कि भैया अब आपके पास तो मौका ही नहीं बचा है कुछ और करने का। 28 लास्ट होती है। नंबर 2, इस साल जो पास आउट होके निकला है, इस साल जो पास आउट होके निकला है और जो धड़ल्ले से बोल रहा मैं तो गवर्नमेंट जॉब ही करूंगा, तैयारी कर रहा था, उसको बोलना बेटा अब तो 1 साल ठंडे बस्ते में आ जाओ, तैयारी साइड में करते रहना, बाकी हम बैठे हुए काम करवाने के लिए। उनकी लिस्ट बनाओ। नंबर 3, जो लोग बड़ा पढ़ाई पढ़ाई का डिंके हाँकते थे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, फलाना ढिमका, मैं किताब मतलब रटंत विद्या, किताब और शिवानी रट मारते थे, अब उनको बताओ बेटा अब तो गवर्नमेंट खुद बोल रही है ऑनलाइन इंटरनेट से पढ़ाई चाहिए तो हमसे संपर्क करना। जितने लोग पढ़ाई में इंटरेस्टेड थे उनकी लिस्ट बनाओ। चौथा, अभी की डेट में आपका सबसे जो बड़ा मार्केट होगा, सबसे बड़ा मार्केट, एक होगा फर्स्ट ईयर और दूसरा होगा जो लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक बैंकिंग, रेलवे, हॉस्पिटैलिटी, लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर्स। उनकी लिस्टिंग होनी चाहिए। जो लोग एक स्ट्रगलिंग पीरियड से हैं, जो लोग कहीं बाहर जाके कोचिंग कर रहे थे, एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, वो बोल नहीं रहे हैं लेकिन उनके दिल में फ्रस्ट्रेशन बैठ गया है। आपको इन लोगों की लिस्ट बनानी है। और हाँ, ये लिस्ट दिमाग में नहीं बनाना, ये लिस्ट रफ कॉपी में नहीं बनाना। मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है, नोट्स वाली कॉपी कौन सी होती है पता है, जिसमें वो प्लान दिखाते हैं, और जब उनको ट्रेनिंग की बात करो तो वो कॉपी घर में रखी रहती है। उसमें लिस्ट बनाना जिसका उपयोग कर सके आप, मतलब डू योर होमवर्क ऑन एग्जीक्यूशन, फॉर एग्जीक्यूशन। ये होती है प्लानिंग, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो आज आपके पास एक लिस्ट बननी चाहिए, ये आपका होमवर्क है। और ये लिस्ट सिर्फ आपकी नहीं होगी, पेपर वर्क फॉर योर टीम ऑल्सो, लाइक सेंसिटिव पॉइंट, वर्किंग स्ट्रक्चर, बिल्डिंग एंड एटसेट्रा। 2 लिस्ट होती है। एक तो जो पहली बार आया है मेरे दोस्त वो लिस्ट बना ले जो मैंने बोला वो। दूसरा, जैसे आप प्रिविलेज हो, जैसे आप कोर हो, आप स्टार हो, आप प्रीमियर हो, आप डिप्लोमेट हो, आप एम्बेसडर हो, आप बहुत बड़े जोधा अकबर हो, अच्छी बात है, आप टीम लीडर हो। एक लिस्ट होती है जिनकी इन्होंने लिस्ट बनाई है, मोबाइल में फोटो नहीं खींचना है, कॉपी पेन में दूसरी लिस्ट उनकी बना लीजिए जिनका एक एक एंट्री पे चेक अटका है, जिनके सेंसिटिव पॉइंट पे काम करने से आपको वहां से ग्रोथ मिलेगी। एक लिस्ट वो भी बची हुई है जहां पे आपको मेहनत करना है। ये होमवर्क है एक बंदे का जो उसे सुबह से शाम तक बिजी रखता है। तो एक काम तो आपका ये हो गया कि नए बंदे खुद की लिस्ट बनाए, और जो टीम लीडर है जो एक लेवल पे काम कर रहे हैं उनके पास सेंसिटिव पॉइंट की लिस्ट होनी चाहिए, जो आपका पहला काम है। आई थिंक आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। सेकंड होता है कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। ये बड़ा